हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक मजेदार सा लेख पढ़ेंगे। पता है किसके ऊपर? स्वयं का निर्माण, मतलब खुद की बनावट, खुद का निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, स्वयं का निर्माण। लेख, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में दो बच्चे अपनी दादी से बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जब ये लड़का पूछता है कि हमें जीवन में किस चीज को अपनाना चाहिए, तभी ये लड़की भी ये सवाल करती है कि किस चीज को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो पता है दादी क्या जवाब देती हैं? दादी कहती हैं, मेरे प्यारे बच्चों, हमें अवगुण को छोड़ना चाहिए और सद्गुण को अपनाना चाहिए। हमें हमेशा अवगुण यानी कि बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और सद्गुण यानी कि अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। इस लेख का मूल तत्व है, हमें सदैव अवगुणों को त्यागने और सद्गुणों को अपनाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। मतलब हमें हमेशा अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों यानी सद्गुणों को अपनाने की ही चेष्टा यानी कि आस, उमंग ये रखनी चाहिए, चेष्टा रखनी चाहिए। तो चलिए अब ये लेख को पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें बता रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनान के एक प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। व्यक्ति जिस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है, सुधार कर सकता है, पाठ को पढ़कर जानते हैं। तो यूनान के एक बहुत ही प्रख्यात मशहूर दार्शनिक अरस्तु ने ये बात कही थी कि जो मनुष्य है एक सोशल व्यक्ति, एक सोशल ह्यूमन है, यानी कि एक सामाजिक प्राणी है। जो व्यक्ति होता है समाज उससे ही बनता है और समाज से बनता है व्यक्ति। तो अगर व्यक्ति अपने अंदर सुधार करेगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। समाज में कोई बुरी यानी अवगुणों आदत किसमें रहेगी नहीं। तो अब हम इस पाठ के जरिए जानते हैं कि स्वयं का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, स्वयं में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आज व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की चर्चा है। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज है? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और यदि सारा समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। किंतु लेकिन फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है। आज एक इंसान के पुनर्निर्माण की नहीं, इस समाज के पुनर्निर्माण की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज है। और यह तो बात सच ही है कि जो व्यक्ति है वो समाज की ही एक उपज है। अगर पूरा समाज लूला लंगड़ा बहरा होगा तो क्या उसमें से एक व्यक्ति सीधा खड़ा हो सकता है? नामुमकिन। उसमें से कोई भी व्यक्ति सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता। तो क्या समाज भी व्यक्तियों का ही समूह है? यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाए। अगर हर व्यक्ति दूसरों में कमियां छोड़कर खुद की कमियां ढूंढे, उसको सुधार करे, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। अब जैसे मैं अगर अपने अंदर गलती निकालकर अपनी कमियों को सुधारूं, आप अपनी कमियों को सुधारे, तो धीरे धीरे करके पूरा समाज ही सुधर जाएगा। किसी में कोई अवगुण रहेगा ही नहीं। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में कुछ सम्यक व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। चलिए बौद्ध धर्म के ये सम्यक व्यायाम के चारों अंगों को देखते हैं कि इस धर्म में कौन से व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। पहला अंग, इस बात की सावधानी रखना कि आप में कोई अवगुण ना आ जाए। मतलब हमेशा अपने आप को इस समाज से बचा के रखना, इस समाज के अवगुणों से बचा के रखना। हमेशा इस चीज के लिए चौकन्ना रहना कि कहीं तुम कोई बुरी आदत तो नहीं ले रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं आ रहा है। दूसरा अंग है
इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाएं और हमेशा इस बात की कोशिश करते रहना कि अगर आपके अंदर कोई अवगुण है, कोई बुराई है, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हो। हमेशा इस चीज का प्रयास करते रहना। तीसरा है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपके अंदर हमेशा सद्गुण ही आए। मतलब अगर आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके अवगुण अपने अंदर ना लेके हमेशा उसके सद्गुणों को ही अपनाएं, हमेशा उसके सद्गुण ही आपके अंदर आए। और आखिरी और चौथा अंग है इस बात का प्रयास करना कि अपने सद्गुण चले ना जाएं और हमेशा इस बात का प्रयास करना कि अगर आपके अंदर कोई सद्गुण है, कोई अच्छी आदत है, तो वो दूसरे व्यक्ति में ना जाए। आप उसे समझा सकते हो, आप उन्हें सद्गुण दे सकते हो, लेकिन खुद को बिगाड़ कर, खुद के अंदर अवगुण लाकर नहीं। अपने अंदर जो सद्गुण है उन्हें वही रहने देना। बाग में यदि अच्छे फल फूल ना लगवाए जाएं तो और जमीन को यूं ही बेकार पड़ा रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झंकार उग ही आएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर कोई धरती है, कोई जमीन है, कोई बाग या बगीचा है, उसमें अगर अच्छे अच्छे फल फूल ना लगाए जाए, वो जमीन को ऐसे ही बेकार छोड़ दिया जाए, तो उसमें जंगली झाड़ झंकार तो उगेंगे ही, आएंगे ही। तो ऐसे ही अगर यदि अवगुणों यानी बुरी आदतों को दूर करने और सद्गुण यानी अच्छी आदतों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा तो अवगुण तो बने ही रहेंगे और सद्गुण नहीं आएंगे। मतलब जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं वो हमेशा रहेंगी और अच्छी आदत यानी सद्गुण तो कभी आएंगे ही नहीं। इसलिए यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल 2 अंगों यानी अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना को स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो अगर जो ये चतुर्मुखी कार्यक्रम होते हैं इन्हें घटाकर अगर सिर्फ 2 अंगों पे, पहला अवगुणों को दूर करना, बुरी आदतों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना यानी अच्छी आदतों को अपनाना, सिर्फ इन दोनों अंगों को स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं जानता हूँ, तो भी मैं समझता हूँ कि जो भगवान बुद्ध है उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों देने होगा। एक आदमी को व्यर्थ बक बक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, किंतु साथ ही साथ अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है यानी सिगरेट पीने की आदत है और वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसकी बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है। तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। ये हुआ ना पक्ष का उत्तर। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्न की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्व अधिक है, ज्यादा है। अगर किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती, कमरे में हवा रहे ही नहीं या तो हो ही नहीं सकता। देखो बच्चों, कमरे में गंदी हवा यानी कि अवगुण और अच्छी हवा स्वच्छ वायु सद्गुण एक साथ कभी भी एक कमरे में नहीं रह सकते। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है कि उसमें अवगुण और सद्गुण दोनों ही चीज एक साथ नहीं रह सकते। या तो उसकी बुरी आदतें उसकी अच्छी आदतों पे हावी हो जाएगी और वो उसकी शरीर में रहेगी, या तो सद्गुण यानी उसकी अच्छी आदतें उनके अवगुण पर भारी होकर वो उसके साथ रहेगी। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा सद्गुण की ही आदतें रहे यानी अच्छी आदतें रहे, ना कि हमारे अंदर अवगुण रहे। ऐसे ही गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है कि सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने दे। यानी अपने अंदर के जो अवगुण है उन्हें निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो भी बुरी आदत है उसको आप बाहर निकाल दो, सारे खिड़की दरवाजे खोल दो। दैट मीन्स कि आपको अगर किसी चीज से कोई परेशानी है तो वो आप बता दो बिना लड़ाई झगड़े के, और अच्छी यानी अवगुण अच्छी वायु को अंदर आने दो यानी सद्गुणों को अपने अंदर आने दो।
ऐसी बातें पर सुनकर हर आदमी वह बात कहता सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। धर्म जानता हूँ उसमें प्रवृत्ति नहीं, अधर्म जानता हूँ उसमें निवृत्ति नहीं। एक आदमी को कोई कुलत पड़ गई, सिगरेट पीने की ही सही या फिर अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही, बेचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कस्में खाता है कि अब सिगरेट न पीऊंगा, अब सिनेमा देखने न जाऊंगा, किंतु समय आने पर जैसे आप उसके साथ सिगरेट तक पहुंच जाते हैं और सिगरेट उसके मुंह तक, बेचारे के पांव सिनेमा की ओर जैसे आप बढ़े चले जाते हैं। क्या सिगरेट ना पीना का और सिनेमा ना देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं है? क्या उसने झूठी कसम खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है, तब उसे बार बार असफलता क्यों मिलती है? इस असफलता का कारण और सफलता का रहस्य कदाचित इस एक ही उदाहरण से समझ सकते हैं। जमीन पर 6 इंच चौड़ा और 1 फुट लंबा लकड़ी का तख्ता रखा है। यदि आपसे उस पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकेंगे? क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। अब इसी तख्ते के एक सिरे को किसी मकान की छत पर रख दिया जाए और शेष तख्ते को यूं ही आकाश में आगे बढ़ा दिया जाए, तब आप इसी तख्ते पर चलने के लिए कहा जाए तो क्या आप तब भी उस पर चल सकेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई पूछे, क्यों भाई, जमीन पर रखा था तो आसानी से चल दिए, लेकिन जब यही हमने छत पर रखा तब क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि अब आप लोग फिर अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों, तो आप इसके अनेक कारण बताएंगे, लेकिन सच्चा यानी सही कारण तो एक ही है, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप समझते हैं कि आप नहीं चल सकते। आप उस पर इसलिए नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपने अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लिया, आप ये जानते हैं कि आप उस पर नहीं चल पाएंगे। यदि आप विश्वास कर ले कि आप चल सकते हैं और उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा जमीन से उठाते हुए उस पर चलने का अभ्यास करें, तो आप उस पर बड़े आराम से चल सकेंगे। सर्कस वाले पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, तदनुसार अभ्यास करते हैं और वो चल ही लेते हैं। इसलिए अभ्यास और दृढ़ निश्चय बहुत ही जरूरी है। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने के दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कस्में खाते हैं तब आप उसी का चिंतन करते हैं। चोरी ना करने का संकल्प भी चोरी का ही संकल्प है। पक्ष में ना सही विपक्ष में ही सही, तो चोरी के ही बारे में, चोरी ना करने की इच्छा रखने वाले को चोरी के संबंध में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। हम यदि अपने संकल्प विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को बलवान ना बनाएं, तो हमारे अवगुण अपनी मौत अपने आप ही मर जाएंगे, यानी अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आपकी प्रवृत्ति चंचल है, आप अपने गंभीर स्वभाव की भावना करें, यथावकाश अपने मन में गंभीर स्वरूप का चित्र देखें और चिरकाल में ही आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। यदि आपकी प्रवृत्ति अस्वस्थ है तो आप अपने ही स्वस्थ स्वरूप की भावना करें और यथावकाश अपने मन में अपने स्वास्थ्य स्वरूप का चित्र देखें। चिरकाल में ही प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। शायद आपको गंभीरता और स्वास्थ्य शांति की उतनी आवश्यकता ही नहीं जितनी दूसरी लौकिक चीजों की है। उन चीजों की प्राप्ति में यह नियम निश्चयात्मक रूप से सहायक होगा, किंतु निर्णायक नहीं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली भावना क्या करेगी? कोई तरुण अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं करता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है। यह संभव है। भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम सभी की जगह नहीं ले सकती।
जो बलवान बनने की सच्ची भावना करेगा वह अपने खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम की चिंता भी करेगा। इन अर्थों में भावना को स्वार्थ और साधिकार कहा जा सकता है। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, हिंदू सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में स्थान दिया है। सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपेक्षा और सचमुच इससे बढ़कर ब्रह्म विचार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बच्चों, ये लेख आपके अवगुणों को त्याग कर आपको अपने सद्गुण कैसे अपनाने चाहिए उसके ऊपर लिखा गया था, और ये लेख लिखा गया है भदंत आनंद कौशल्यायन। तो चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ। उपेक्षा मतलब तिरस्कार या फिर अपमान। प्रतिकूल मतलब विपरीत। चतुर्मुखी मतलब चारों ओर का। संकल्प मतलब निश्चय प्रण। अचिरकाल मतलब शीघ्र या फिर तुरंत। सम्यक मतलब उपयुक्त या फिर ठीक। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है लौकिक। प्रवृत्ति, अनायास, निर्वृत्ति, विकल्प और निर्णायक। तो बच्चों, जो लेख अब हम लोगों ने पढ़ा, अब हम उस लेख का अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इसका अभ्यास कार्य करना शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय है सारे खिड़की दरवाजे खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना। जितनी ज्यादा स्वच्छ वायु अंदर आएगी, उतनी ही गंदी हवा बाहर निकलेगी। नेक्स्ट इज ख, शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो बच्चों, शरीर को मजबूत, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर, अपनी सेहत पर, व्यायाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खान पान से, व्यायाम से हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए शरीर को मजबूत बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे खान पान का, रहन सहन का, व्यायाम का है। ग, अवगुणों को दूर करने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? तो बच्चों, अवगुण यानी कि बुरे गुण, उनको दूर करने के लिए हमें जितने ज्यादा हो सके सद्गुणों को अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जगह पे या तो अवगुण टिक सकते हैं या तो सद्गुण। इसीलिए हम जितने ज्यादा सद्गुणों को अपने अंदर, यानी अच्छे गुणों को अपने अंदर अपनाएंगे, उतने ही ज्यादा अवगुण खत्म होते जाएंगे। इसीलिए अवगुणों को दूर करने के लिए हमें सद्गुणों को अपनाना चाहिए। घ, बौद्ध धर्म में व्यायाम के कितने अंग बताए गए हैं? वेरी गुड। बौद्ध धर्म में व्यायाम के चार अंग बताए गए हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, स्वस्थ स्वरूप के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता है? तो स्वस्थ स्वरूप के लिए हमें अस्वस्थ, शांति और गंभीरता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ख, हमें अपने अवगुणों को दूर करने के लिए क्या करना होगा? तो हमें अपने अवगुणों को दूर करने के लिए संकल्प और
उत्तीर्ण का पक्का होना होगा। घ, हमारे अवगुण अपनी मौत कैसे मर जाएंगे? तो हमारे अवगुण अपनी मौत अगर हम अपने अवगुणों को पक्का और इसका कोई भी संकल्प या फिर दृढ़ निश्चय ना कर ले तो हमारे अवगुण अपने आप ही मर जाएंगे। अगला है घ, समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? तो समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है। समाज का निर्माण व्यक्ति द्वारा होता है। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे प्रवृत्ति, अवगुण, धर्म, भावना। इन शब्दों से आपको क्या करना है? वेरी गुड। इन शब्दों से आप लोगों को एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवृत्ति। तो बच्चों, प्रवृत्ति से हमने वाक्य बनाया आजकल मुझे मेरे मित्र की प्रवृत्ति अच्छी नहीं लग रही। नेक्स्ट है अवगुण। अवगुण से हम वाक्य बनाएंगे हमें अपने अवगुणों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने अवगुणों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। धर्म। तो धर्म हम धर्म से वाक्य बनाएंगे हमें सदैव हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। घ है भावना। तो भावना से हम वाक्य बनाएंगे हमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं और ऊपर उनके कुछ शब्द। आपको इन शब्दों को इन वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों में भरकर पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क, समाज डैश का समूह है। किसका? वेरी गुड, व्यक्तियों का। समाज व्यक्तियों का समूह है। अगला है ख, व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति का निर्माण होता है। घ, मनुष्य एक कौन सा प्राणी है? वेरी गुड, सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। घ, अस्तु यूनान के प्रख्यात डैश थे। कौन थे? वेरी गुड, दार्शनिक। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों को पढ़ के सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इन वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अरस्तु यूनान के लेखक थे। अरस्तु यूनान के लेखक नहीं थे, तो यह कथन गलत है। ख,
समाज व्यक्ति और चीजों से बनता है? नहीं, तो यह वाक्य भी गलत है, तो हम इसके आगे भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने में सुधार कर समाज सुधार कर सकता है। बिल्कुल सही, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। घ, प्रस्तुत लेख का शीर्षक स्वयं का निर्माण है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 6, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं और उनके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको उन विकल्पों को देखना है और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, गौतम बुद्ध अनुयायी थे किसके? बौद्ध जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के या पारसी धर्म के? वेरी गुड, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ख, अरस्तु दार्शनिक थे इटली के, पोलैंड के, यूनान के या फिर भारत के? किसके थे? यूनान के। ग, सर्कस द्वारा पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? अभ्यास द्वारा, विश्वास द्वारा या स्वयं द्वारा यानी खुद के द्वारा या फिर सबके द्वारा? तो इसका सही विकल्प है विश्वास के द्वारा। ख, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन है थॉर्नडाइक का, अरस्तू का, प्लूटो का या जॉन डीवी का? किसका है? वेरी गुड, यह कथन अरस्तू ने बोला था। प्रश्न 7, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उन शब्दों के सही शब्दों के साथ उनका मिलान करना है, उनके विलोम शब्दों से उनका मिलान करना है, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों से। तो चलिए शुरू करते हैं। ख, प्रतिकूल। प्रतिकूल का उल्टा शब्द क्या होगा? अनुकूल। ख, सद्गुण मतलब अवगुण। ग, साधारण मतलब विशेष। घ, श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा। इसका होगा तुच्छ यानी सबसे खराब। अब है प्रश्न 8, बौद्ध धर्म के 4 व्यायाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 व्यायाम लिखने हैं बौद्ध धर्म के, जो हमने पाठ में पढ़े थे कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सद्गुण कभी व्यर्थ ना जाएं। हम किसी के सद्गुणों को अपने लिए ले सके, किसी के अवगुणों को हमें नहीं लेना चाहिए। हमें कभी भी अपने अंदर अवगुणों को नहीं लाना चाहिए। ये 4 व्यायाम थे जो कि हमें बौद्ध धर्म द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 9, अवगुणों को छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प किस प्रकार सहायक है? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। अवगुण यानी कि बुरी आदतें, तो अपनी बुरी आदतों को किस प्रकार छोड़ सकते हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्प किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में कक्षा में चर्चा कर इसका जवाब लिखिए। अगला है प्रश्न 10, सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा व दुखियों के प्रति दया न होने से क्या ब्रह्म विचार की कल्पना संभव है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि सबके प्रति मैत्री गुण, मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा और दुखियों के प्रति दया अगर ना हो तो जो क्या ब्रह्म विचार है उसकी कल्पना हो सकती है? क्या यह संभव है? इसको भी आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर कर यहाँ लिखेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 11, यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, मतलब इन शब्दों के इस्तेमाल से वाक्य बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, व्यायाम।
व्यायाम से हम वाक्य बनाएंगे, व्यायाम हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। ख, संकल्प। संकल्प से हम वाक्य बनाएंगे, हमें हमेशा सद्गुणों का ही संकल्प करना चाहिए। क, प्रवृत्ति। अब मेरे मित्र की प्रवृत्ति पहले जैसी नहीं रही। अगला है ख, प्राणी। प्राणी से हम वाक्य बनाएंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वेरी गुड। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अच्छा, अच्छाई। ख, स्वच्छ, स्वच्छता। ग, असफल, सफलता। और घ है गंभीर, गंभीरता। प्रश्न 13, संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो पहला है सद्गुण। सद्गुण, तो यह बन जाएगा सत जमा गुण। ख, प्रतिकूल, प्रति जमा कूल। ग है प्रवृत्ति, इसका होगा प्र जमा आवृत्ति। घ, प्रत्येक, प्रति जमा एक। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको इन मुहावरों को पढ़ना है, इन्हें समझकर इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, गंगा नहाना। इसका हम वाक्य बनाएंगे, बेटी की शादी करके सोहन ने गंगा नहा ली। ख, आंसू पोंछना। इससे हमने वाक्य बनाया, ईश्वर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम गरीबों के आंसू पोंछते हैं। क, उल्टी गंगा बहाना। इसका वाक्य प्रयोग है, सोहन पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, लेकिन कक्षा में अव्वल आना उसके लिए उल्टी गंगा बहाने समान है। घ, कसौटी पर कसना। इसका हमने वाक्य प्रयोग किया, रमेश के रोज लेट घर आने पर नशे करने के शक पर उस पे आज भी कसौटी कसी गई। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 15, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को देखना है और इनकी वर्तनी सही कर लिखनी है, यानी शुद्ध कर लिखनी है। तो क, व्यायाम, व्यायाम। असंभव, तो ये होता है असंभव। ग है व्यक्ति, तो व्यक्ति की सही वर्तनी होती है ये। घ, व्यर्थ। प्रश्न 16, दिए गए समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ समस्त पद दे रखे हैं, पहले आपको इन समस्त पदों का विग्रह करना है, फिर उन समास का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क है महावीर, महा जमा वीर, महावीर। तो बच्चों, ये है कर्मधारय समास। अगला है चतुर्भुज, यानी चतुर जमा भुज।
ये है बहुव्रीहि समास। ग आजीवन, अ जमा जीवन, अव्ययी भाव समास। और अगला है महात्मा, महा जमा आत्मा, महान है जो आत्मा। ये है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। दिए गए श्रुतिन संभनार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका बोलने पर वर्तनी यानी ध्वनि तो सेम होती है, समान होती है, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। क अरि, अरि मतलब होता है शत्रु। तो इसका वाक्य हम लिखेंगे, हमें अपने अरि से सावधान रहना चाहिए। अगला शब्द है अरि, मतलब यह है एक संबोधन स्त्रियों की ध्वनि होती है। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, अरि सुनीता तुम कब आई? अरे सुनीता तुम कब आई? अगला है ख शांत, मतलब कि मौन। हमें सदैव शांति से काम लेना चाहिए। अगला शब्द है शांत। शांत मतलब अंत वाला। इससे वाक्य प्रयोग है, संसार में संसार का प्रत्येक व्यक्ति शांत है। ग अपेक्षा मतलब कि इच्छा। तो हम इसका वाक्य बनाएंगे, हमें अवगुणों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाना चाहिए। अगला शब्द है उपेक्षा, मतलब कि निरादर। उपेक्षा मतलब निरादर। इसका वाक्य प्रयोग होगा, हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। अगला है घ आदि, मतलब कि शुरू। प्रत्येक वर्ष फरवरी में बच्चों की परीक्षा आदि हो जाती है। अगला शब्द है आदि, मतलब किसी चीज की लत होना यानी कि आदत होना। तो हमें किसी चीज का आदि नहीं होना चाहिए। अगला है ड़ प्रकृति, मतलब स्वभाव। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, राहुल बहुत चिड़चिड़ा है। राहुल की प्रकृति ऐसी ही है। प्राकृत, प्राकृत होता है प्रकृति से उत्पन्न, हमारे आसपास के पेड़ पौधों की प्राकृत बहुत अच्छी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18।
दी गई लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इस हाथ दे उस हाथ ले, जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहो ना 10 सुनो। ये कुछ लोकोक्तियां हैं। आपको इन लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग कर कर लिखना है अपनी अपनी नोटबुक्स में। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, विचारों के जीवन से संबंध पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। विचारों का जीवन से क्या संबंध होता है? क्या जो विचार हम रखते हैं उसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है या नहीं? इस पर आपको एक अनुच्छेद लेखन करना है। प्रश्न 20, गौतम बुद्ध के विषय पर जानकारी एकत्रित कर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या व्यायाम दिए, उन्होंने क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम निकाले, क्या क्या नियम बताए, इनके बारे में जानकारी एकत्रित कर कर अपनी कक्षा में इस बारे में चर्चा कीजिए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 21, जिस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, क्या उसी प्रकार सद्गुण और दृढ़ता भी? आप एक बेहतर समाज का निर्माण किस प्रकार करना चाहेंगे? तो बताइए, क्या जिस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, क्या उसी प्रकार जो सद्गुण और दृढ़ता है वह भी है? क्या आप एक बेहतर समाज के निर्माण करना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो आप एक बेहतर समाज का निर्माण किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों, इसका जवाब भी आप अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। आशा करती हूँ आपको आज की ये कक्षा अच्छी रही होगी और आपने इस लेख से बहुत कुछ सीखा होगा। गौतम बुद्ध के व्यायामों का भी आप पालन करेंगे। तो बच्चों, अब मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।